चलिए, श्री कृष्ण। हम हमारी क्लास कृष्ण भगवान जी को ऑफर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण भगवान, और हमारी गलतियों को माफ करे कृष्ण भगवान जी। हम कर रहे चैप्टर 18, श्लोका 41। तो अब यहाँ पे कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं कि जैसे जरूरी नहीं है कि डॉक्टर का बेटा बच्चा डॉक्टर ही बनेगा, है ना। तो आ, कोई साधु का बच्चा साधु बनेगा, कोई है ना पंडित का बच्चा पंडित ही बनेगा। जे तो अगर हम इस श्लोका को ध्यान से समझें, तो जो मनुष्य ने जो ये धारणा बना रखी है कि वो व्यापार करते हैं तो उनके सारे बच्चे व्यापार ही करेंगे, वो गलत है। यहाँ पे कृष्ण भगवान जी क्या कह रहे हैं कि हर एक मनुष्य में खूबी है। वो अपने स्वभाव से, अपने हुनर से, है ना, इंसान कुछ बनता है। चाहे साधु बन जाए, चाहे क्षत्रिय बन जाए, चाहे व्यापारी बने, चाहे कुछ भी, चाहे समाज सेवक बने। तो इसमें आपके खानदान का कोई लेना देना नहीं है, है ना। हर एक मनुष्य अपने स्वभाव, अपने गुणों के आधार पे वो उस चीज में बनता है। उनके जो गुण हैं, उनकी जो खूबियां हैं, उस हिसाब से या तो वो ब्राह्मण बनेंगे, या क्षत्रिय बनेंगे, या वैश्य बनेंगे, या शूद्रा बनेंगे, या कुछ भी। आजकल तो इतने सारे काम हो गए हैं, अलग अलग प्रोफेशंस हो गए हैं। लेटेस्ट तो हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स। तो सबकी अपनी अपनी खूबी होती है। कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं सबकी अपनी अपनी खूबी होती है। आपके परिवार में जो चल रहा है, जरूरी नहीं है कि आप वही करेंगे। कोई बहुत अच्छे गायक होते हैं, कोई बहुत अच्छे अभिनेता अभिनेत्री होते हैं। तो वो सब, यही कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि एक ब्राह्मण का बेटा व्यापार भी कर सकता है, एक व्यापारी का बच्चा भी ब्राह्मण बन सकता है। कैसे? उसके अंदर वो सारी खूबियों से, उसमें वो सारे गुणों के आधार पे वो सब कुछ बन सकता है ना। तो इसमें ये जो भ्रम है कि मैं व्यापार कर रहा हूं तो मेरा बच्चा भी व्यापार ही करेगा, वो एक क्षत्रिय नहीं बन सकता है, वो एक पंडित नहीं बन सकता है, वो गलत है। और एक पंडित सोचेगा कि मैं पंडित हूं तो मेरे यहाँ जो भी बच्चे होंगे वो पंडित ही बनेंगे, वो भी गलत है ना। तो ये भगवान जी, कृष्ण भगवान जी ये खुद कह रहे हैं कि मनुष्य अपने स्वभाव, अपनी हुनर, अपने गुणों के आधार पे ही वो एक पदवी पा सकते हैं। वो कुछ भी हो सकते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कुछ भी। तो ये बोला गया है इस श्लोका में। बहुत ही सिंपल सा श्लोका है ये। तो ये जो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, एक बहुत बड़ा, है ना, जो मनुष्य में होता है, ट्राई करके घर के बड़ों को ही रहता है कि मैं एक टीचर हूँ तो मेरा बच्चा भी टीचर ही बनेगा, वो सब गलत है ना। तो ये कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि ये सही नहीं है। गुणों के हिसाब से, स्वभाव के हिसाब से ही मनुष्य कुछ बनता है। हम उसके ऊपर थोप नहीं सकते कि तुमको यही बनना है। बहुत सारे, है ना, माँ बाप होते हैं कि अपने बच्चे पे थोप देते कि नहीं, मैं डॉक्टर हूँ तुम भी डॉक्टर बनोगे, मैं टीचर हूँ तुम भी टीचर बनोगे, तो वो गलत चीज है ना। तो बस इतना ऐसा कि बोला है कृष्ण भगवान जी ने इस श्लोका में। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोका है कि हम समझ सकें कि हर इंसान अलग होता है, चाहे वो एक ही परिवार में क्यों ना हो। हर एक को अलग अलग गुण मिलते हैं, अलग अलग खूबी मिलती है, अलग अलग हुनर मिलता है। उस हिसाब से वो बच्चा आगे जाके बड़ा होके कुछ ना कुछ बन जाता है ना। रंजीता भाभी, आज आप ही है, आप समझाइए। कृष्ण भगवान जी यही समझाए हैं कि कोई भी बच्चा, कोई भी मनुष्य अपना गुण से अपने आप को बनता है। इसका मतलब ये नहीं वंशज में उसके
माँ बाप डॉक्टर है तो वो डॉक्टर बनेगा, कि पुरोहित है तो पुरोहित बनेगा, कि व्यापारी है तो व्यापारी। हर एक मनुष्य का खुद का गुण खुद का रहता है। वो खुद के गुण और खुद का स्वभाव और खुद का उसका जो रहता है, उसी के आधार पे वो बनता है। तो इस चीज को कृष्ण भगवान जी खुद ने भगवत गीता में कहा है, कहे कि जो मनुष्य को जो भ्रम रहता है कि मैं बेटा डॉक्टर हूं तो मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, कि बेटी डॉक्टर बनेगी, कि मेरा गुण मेरे बच्चों में आएंगे, यह चीज नहीं है। वो गुण जो है वो खुद का गुण के ऊपर ही मनुष्य बनता है, कुछ भी जो भी बनता है। थैंक यू अभी, बहुत अच्छे। अभी अगले श्लोका में 42 में कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं कि एक ब्राह्मण के गुण क्या होते हैं, है ना। तो कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि ब्राह्मण में सहनशीलता बहुत होती है। सहनशीलता क्या? तो ब्राह्मण मतलब ये वो ब्राह्मण नहीं है जो हम लोग हमारे यहाँ होता है ना, जात पात वाले ब्राह्मण। वो ब्राह्मण नहीं, ये कृष्ण भगवान जी के हिसाब से ब्राह्मण वो है जो सात्विक में है ना, जो उच्च कोटि में है। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी ने मारवाड़ी, जैन, पंजाबी, सिंधी, ये सब उनके हिसाब से ये सारे मनुष्य को ऐसे नहीं बांटा उन्होंने। कृष्ण भगवान जी ने मनुष्य को बांटा है ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर शूद्र और रुद्र। ये चार हिस्सों में कृष्ण भगवान ने मनुष्य को बांटा है। ये तो मनुष्य है जो धरती पे आके जात पात बनाए, जो हम कहते हैं ना, हम मारवाड़ी है, हम जैन है, हम पंजाबी है, हम तमिल है, ये जात पात हो गई। मैं ब्राह्मण हूँ, वो ब्राह्मण, ये जात पात है, ये अलग चीज है। तो यहाँ पे बहुत जरूरी है समझना कि जो कृष्ण भगवान जी ब्राह्मण के बारे में सोच रहे हैं वो जात पात नहीं है। ये कृष्ण भगवान ने, ये उच्च कोटि के मनुष्य हैं जिनमें बहुत सहनशीलता होती है, जिनके अंदर क्षमा करने की शक्ति बहुत होती है ना। सहनशीलता किसमें होती है? आप देखेंगे प्राय परिवार में एक ऐसा इंसान होगा जिसमें बहुत सहनशीलता होगी, जो उस परिवार को बांधे रखता है। एक परिवार को बांधने के लिए कितना कुछ सहना पड़ता है। घर के बड़े प्राय होते हैं, पर हर जगह पे घर के बड़े इतने समझदार नहीं होते। कहीं कोई होता है, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई भी एक होता है जो परिवार को बांधे रखता है। तो वो क्या करता है, उसमें सहनशीलता बहुत होती है। किसी ने कुछ कहा, कोई बात नहीं, मुस्कुरा के उसको माफ कर दिया, सह लिया, पर आपस में सबकी बनाए रखे। ऐसे नहीं कि इसकी उसको लगा दिया, उसको उसकी लगा दिया, दोनों को भिड़ाया और फिर दोनों झगड़ा करके अलग अलग रह लिए। तो वो इस कैटेगरी में नहीं आती, वो ब्राह्मण नहीं है। वो तो शूद्रासी कहलाएंगे, जो ना एक परिवार को तोड़ के रखते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं, है ना। तो जरूरी नहीं है कि बेटा बहू ही करते हैं, माँ बाप भी ऐसे काम करते हैं, जो है ना परिवार को तोड़ के रखते हैं, आपस में ही भेड़ा देते हैं लोगों, परिवार में ही, है ना। तो सब रकम के लोग हैं इस धरती पे। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी ब्राह्मण स्वभाव वाले लोगों के बारे में बात कर रहे हो। कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं ब्राह्मण की खूबियां क्या है, उनका स्वभाव क्या है, उसके बारे में बता रहे हैं। सबके बारे में बताएंगे कृष्ण भगवान एक एक करके। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि वो बाहर और अंदर दोनों से वो शुद्ध है। शुद्ध है मतलब कि उनका मन साफ है ना। वो कृष्ण भगवान के बताए राह में चल रहे हैं, उनको किसी के प्रति भी कोई क्लेश नहीं है, किसी से कोई नफरत नहीं है, एकदम शांत है। बस मन में हमेशा क्षमा की भावना ही रहती है। मन, इंद्रियां, दिमाग, शरीर सब कंट्रोल में। कंट्रोल में मतलब सब कृष्ण भगवान जी के बताए राह में चल रहे हैं, है ना। इंद्रियां कंट्रोल में, ऐसे नहीं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, रोज खर्चा करना है, वो सब कुछ नहीं। बहुत शांत है, जितना मिला है उसमें खुश है, जितना जरूरत है उतना खर्चते हैं। ऐसे नहीं अनशन कुछ भी ले लिया, जरूरत नहीं है फिर भी खर्चा कर दिया, वो सब नहीं। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि, है ना, जितना जरूरत है उतने में खुश है, बल्कि उससे कम है तो भी बड़े आनंद में है ना। कष्ट सहते हैं, किसके लिए कष्ट सहते हैं? एक परिवार को चलाने के लिए, फिर एक समाज को चलाने के लिए, फिर अपने एक धर्म को आगे बढ़ाने के लिए कष्ट सहते हैं। तो धर्म को आगे बढ़ाने के लिए क्या कष्ट सहना है? क्यों नहीं कष्ट सहना पड़ता है?
अभी हमारे गणेश चतुर्थी गई, तो वहां पे अभी गणेश चतुर्थी का कोई भी सोसाइटी में एक फंक्शन होता है, तो कुछ लोग आगे आते हैं, उसको आयोजित करते हैं, तो उसमें उनमें क्या लाभ है? उनका तो कोई लाभ नहीं है, वो तो बस बाकी के लोगों के लिए कि सब आएंगे देखेंगे। तो एक कष्ट ही तो हुआ, उन्होंने तन से कष्ट किया, मन से कष्ट किया। फिर कुछ कुछ सुना भी देते हैं कोई कोई लोग, तुमने ये नहीं किया वो नहीं किया, वो भी सुनते हैं, तो ये सारा कष्ट ही हुआ। अब एक परिवार को ले लीजिए, एक परिवार सुख में चले तो एक को समझदार तो बनना ही पड़ता है ना, तभी तो पूरा परिवार चलता है। किसी ने कुछ गलती की उसको समझा दिया, उसने कुछ गलती की उसको समझा दिया, सबको मिला के रखा, तभी वो एक परिवार चलता है, नहीं तो परिवार बिखर जाएगा। वो परिवार दो जन का भी होता है, हस्बैंड वाइफ, वो भी बिखर सकता है अगर दोनों में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो। फिर हस्बैंड वाइफ से बच्चे आते हैं, अगर उनमें अंडरस्टैंडिंग नहीं हो, समझ नहीं हो, तो वो भी बिखर जाते हैं। फिर माँ बाप आते हैं, वो उनमें नहीं हो समझ, तो वो भी बिखर जाते हैं। तो ये कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि उनकी बुद्धि बहुत ही सात्विक होती है, आसक्ति वाली होती है ना, उनमें ज्ञान होता है, भगवान के प्रति श्रद्धा होती है। तो ये लोग बैलेंस करके चलते हैं लाइफ को, सब कुछ बराबर, जितना देना चाहिए, अपना समय, अपना भाव, अपने विचार, वो सब सात्विक है इनके जीवन में, संपूर्ण तरीके से सात्विक है। तो कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि वो ब्राह्मण है ना। तो फिर से बोलूंगी, ये ब्राह्मण नहीं है, जात पात वाली ब्राह्मण नहीं, यहाँ ब्राह्मण कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं। तो ऐसे मनुष्य की पदवी बड़ी ऊंची होती है, तो उनमें शम होता है। शम मतलब क्षमा, क्षमा मतलब अपने अंतकरण को निरंतर रखना, है ना, और जो ये सांसारिक चीजें हैं इससे मुक्त रहना, तो उसको कहते हैं क्षमा। ये श्लोका के सारे वर्ड्स है, शमो, दम। फिर दम है कि अपने इंद्रियों को निरंतर रखकर सांसारिक चीजों से मोह माया हटाकर ध्यान लगाना, साधना करना, योग करना, वो होता है दम। फिर तप, तप वो है कि अपनी शारीरिक और मानसिक कष्ट को हंसते हंसते सह जाना, है ना, दिन भर ये नहीं रोना मेरा ये दुख रहा है वो दुख रहा है, मुझे ये अच्छा नहीं लगा वो अच्छा नहीं लगा। उसके उल्टे वाले लोग जो अपने दर्द को भी सह जाते हैं, पसंद नापसंद को साइड में रख देते हैं, बस, है ना, जो सही है वो करते चले जाते हैं, त्याग उनमें बहुत होता है। तो वो उसमें आता है व्रत रखना, उपवास रखना, और बड़े प्रेम से करना, ऐसे नहीं जबरदस्ती किया। तो ये होता है तप। ये तप नहीं कि हवन किया और क्या, वो तप नहीं। तप यहाँ पे कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं जो आप अपने शरीर के कष्ट को सहते हैं, अपने मन के कष्ट को हंसते हंसते सह लेते हैं, वो सारी सांसारिक चीजों से मोह हटा देते हैं। फिर होता है शौच, जो कि है शरीर की स्वच्छता और अंतकरण की भी स्वच्छता, है ना, मतलब साफ सुथरे रहना, पवित्र रहना। फिर शांति, शांति ये है कि प्रतिशोध नहीं करते हैं, है ना। किसी ने कुछ किया तो गुस्से में आके उसको गाली गलौची बक दिया, पहले तो दंड देते थे, आजकल दंड नहीं देके गालियां बकना, गुस्सा करना, वो सब नहीं, वो सह लेते हैं चुपचाप, है ना। उस कुछ हुआ, किसी ने कुछ बोला, बुरा लगा, सह लिया, फिर उसको समझा दिया, तो वो हो गया शांति। फिर आर्जव है, जहाँ पे आप मन, इंद्रिय और शरीर की सरलता से, सरलता में रहते हैं आप, इसमें नहीं, अकड़ नहीं है किसी चीज का। बहुत लोगों में होती है ना अकड़, होती है, कोई कोई तो बिना कुछ किए ही अकड़ होती है, कोई कोई बहुत कुछ करके अकड़ आ जाता है। पर जो एक ब्राह्मण है, जो कृष्ण भगवान जी के डिक्शनरी में, उसमें अकड़ नहीं होती है, वो बड़ा सरल होता है, मन से, इंद्रिय से और शरीर से। फिर ज्ञान, ज्ञान कौन सा ज्ञान? स्कूल में जाके जो ज्ञान लेते हैं वो नहीं, जो भगवत गीता में कृष्ण भगवान जी ने समझाया वो ज्ञान, है ना। सत्संग में जाना, भजन करना, भगवान को याद करना, कुछ भी कर ले जहाँ पे आपका मन शांत हो। जैसे अभी हम ये जो गीता क्लास कर रहे हैं, ये भी एक सत्संग ही है। हम थोड़ी इधर उधर की बातें कर रहे हैं, हम तो गीता जी को पढ़ रहे हैं, गीता जी को समझ रहे हैं, तो ये सत्संग ही तो हुआ, गीता जी की सत्संग है ये।
है ना। सत्संग कोई होता है, भजन करते हैं वो सत्संग हो गया, कोई भागवत कथा करते हैं वो सत्संग हो गया, कोई रामायण पढ़ा वो सत्संग हो गया, हमारी भगवत गीता की सत्संग है। तो कुछ भी करें उससे ज्ञान। फिर विज्ञान, जो साधनाओं से परमात्मा के स्वरूप को समझना। मतलब अभी हम क्या कर रहे हैं, हम भी तो वही कर रहे हैं, ये हमारी साधना ही है। जो हम 40 मिनट बैठ के ध्यान लगा के कृष्ण भगवान जी पे पूरा ध्यान और मन लगा देते हैं, तो उससे क्या होता है, हम और करीब जाते हैं कृष्ण भगवान को, उनको और समझ पा रहे हैं, उनके प्रति और प्रेम आ रहा है ना, विश्वास जाग रहा है। तो वो विज्ञान है कि कैसे, क्या है भगवान। जैसे कैसे बारिश होती है, पानी कहाँ से आता है, उसको समझना विज्ञान ही हुआ। हमारी लाइट कैसे जलती है, फैन कैसे चलता है, अगर आप उस चीज को समझेंगे तो भी विज्ञान हुआ। वैसे ही हम भी भगवान क्या है, कहाँ से आए हैं, कैसे हैं, वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो विज्ञान हुआ, है ना। फिर आसक्त आसक्तिक्य, जहाँ पे जहाँ पे आप संसार के चमक धमक से दूर है ना। तो ये मनुष्य जो ब्राह्मण है, जिनको दूसरे सब मनुष्य सोचते हैं कि ये तो है ना एलियन है ना, हटके हैं, क्योंकि वो बड़े सरल होते हैं, एकदम साधारण टाइप के। चाहे दुनिया में आजकल तो इतने सारे चमक धमक, आडंबर, दिखावा सब कुछ है, पर जो कृष्ण भगवान जी जैसे बता रहे वैसे लोग जो ब्राह्मण, वो बड़े सरल होते हैं। चाहे कितनी भी तड़क भड़क में चले जाए, उनका मन विचलित नहीं होता, ना दिमाग इधर उधर भागता है। उन उनका एकदम सरल सा है हिसाब किताब, कि हमें सब कुछ बैलेंस करके चलना, संसार में भी रहना है, रिश्तेदारों से भी मिलना है, दोस्ती यारों से भी मिलना है, पर सब कुछ एक लिमिट में। ऐसा नहीं कि सिर्फ दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, सिर्फ रिश्तेदारों के यहाँ जाते ही जा रहे हैं और घर भूल गए, भगवान भूल गए, ये सब नहीं। तो ये अगर हम देखें तो यहाँ पे बेसिकली कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं उन लोगों के बारे में जिन्होंने भगवत गीता अच्छे से समझ ली, अच्छे से अपने जीवन में उतार ली, उसको फॉलो भी कर रहे हैं, है ना, उस पे चल भी रहे हैं। तो फिर क्या होगा, अपने आप एक इंसान बहुत ही सरल हो जाएगा, साधारण हो जाएगा, शांत हो जाएगा, है ना। उसको कोई भी चीज हिला नहीं सकती, कोई भी परिस्थिति आ जाए कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि अच्छे से समझ लिया, उतार लिया कृष्ण भगवान को अपने जीवन में, अपने अंदर पूर्ण तरीके से उतार लिए, और खुद भी कृष्ण भगवान के रंग में रम चुके हैं। तो उन ऐसे मनुष्य के बारे में श्लोका 42 में कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं कि ऐसे होते हैं ये ब्राह्मण, ब्राह्मण नहीं, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये है ब्राह्मण। जहाँ पे कृष्ण भगवान जी ने ऐसे मनुष्य को एक पदवी दी है ब्राह्मण बोल के, फिर आएगा क्षत्रिय, फिर आएगा शूद्र, फिर आएगा रुद्र, ये से सब आएंगे। तो ये 42 में कृष्ण भगवान ने ब्राह्मण के बारे में बताया। तो हम सबको ये देखना है कि क्या हम यहाँ तक पहुंचे हैं, हम यहाँ तक पहुंच पाए, है ना। तो ये सारे गुण है क्या हमारे अंदर, क्या हमें बाहर की चमक दमक खिला सकती है, क्या हम बाहर सांसारिक चमक दमक से प्रभावित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, कि हम ठीक है, शांत है, बड़े खुश है जो है उसमें, ठीक है, परिस्थितियां क्या हमें हिला पा रही है, क्या हम परिस्थितियों से डर जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। तो ये सब खुद को ही परखना है कि हम, ये सारे गुण हमारे अंदर है, तो हम कृष्ण भगवान जी के नजरों में ब्राह्मण हैं, ये सब गुण होने से, है ना। तो ये सारे गुण आते हैं एक ब्राह्मण के। तो देखिए अब इस बारे में कृष्ण भगवान ने आखिरी में बताया, 18 चैप्टर श्लोका 40, जहाँ पे भगवत गीता खत्म हो रही। तो अब क्यों बात किया है? क्योंकि इसके पहले कृष्ण भगवान जी ने पूरा बता दिया कि एक मनुष्य को कैसे रहना चाहिए। तो अगर एक मनुष्य इधर वो सारी बातें समझ के यहाँ तक पहुंच गया है, तो मतलब वो ब्राह्मण हो गया। तो अब ये हमें ही परखना है कि हम यहाँ तक पहुंचे हैं कि थोड़ी और टाइम लगेगी यहाँ तक पहुंचने में। फिर मैं भाभी आप समझेंगे।
आपका मैं टर्न। बोलूं? हाँ जी, हाँ जी। मैं इसमें कृष्ण भगवान जी मतलब जो अपने प्रांत को लेके जो जात भेद बनाए हैं उसके बारे में बोले हैं कि कृष्ण भगवान जी जो आज हम लोग बोलते हैं, जैसे ये के तेलुगु है, ये मारवाड़ी है, ये जैनी है, ये उड़िया है, ये बंगाली है, बोलते कुछ नहीं है। तो इसमें भगवान ब्राह्मण ब्राह्मण का जो लक्ष्य गुण मनुष्य का जात गुण से होता है। तो ब्राह्मण के जो गुण है उसके बारे में बोले हैं। तो जात पात जो होता है जो मनुष्य ने बनाया, ये सब मनुष्य ने बनाया है, कृष्ण भगवान ने नहीं बनाया। कृष्ण भगवान श्री ब्राह्मण का जो गुण है, किसको ब्राह्मण बोलते हैं? जैसे हम भी ब्राह्मण बन सकते हैं। कोई भी ब्राह्मण यदि हम में वो गुण है ब्राह्मण का, तब हम भी ब्राह्मण कहला सकते हैं। तो ब्राह्मण मतलब कुल से नहीं बनता है, गुण से बनता है। ब्राह्मण जो है, जिसको ब्राह्मण बोलते हैं, वो कुल से नहीं बनता है, गुण से बनता है। तो उनका जो गुण है उसके बारे में बोले हैं। जो अपना आध्यात्मिक परंपरा जो है उसको कायम रखने के लिए, जैसे आज गणेश पूजा है, कल जन्माष्टमी है, परसों और कोई पूजा है, अपना धर्म को, अपना परंपरा को कायम रखने के लिए मेहनत करते हैं, बहुत कुछ सहते हैं और बहुत परिश्रम करते हैं। और मतलब किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, यहाँ का बात उधर, उधर का बात इधर नहीं करते हैं। वो संपूर्ण रूप से पवित्र रहते हैं, अंदर से भी और बाहर से भी। और उनको कोई भी प्रकार की मतलब चीज, कोई भी गलत चीज उनको छू नहीं सकती है। और जैसे वो दूसरों का भला चाहते हैं, तो उसका सारा गुण इसमें कृष्ण भगवान जी बताएं। समो दमन तपह शौचम क्षांति राजर्व, ये सब जो गुण है वो सबके बारे में, जैसे विज्ञान मतलब नया नया चीज भगवान का, आज भगवत गीता में क्या है, भागवत में क्या है, विज्ञान मतलब वो सब चीज का जानने का कोशिश करते हैं, सब चीज में जानकारी हासिल करते हैं। और पवित्र ब्रह्म पवित्र रहते हैं, अपना कर्म में हरदम विश्वास करते हैं कि अपना कर्म सही तरीका से करे। अपना मतलब ये नहीं कि आज मेरा को पार्टी में जाना है, आज मेरे को यहाँ जाना है, आज वहां जाना है, तो आज पूजा छोड़ दूं, आज गीता जी चैंटिंग करना छोड़ दूं, आज पाठ करना छोड़ दूं, वो नहीं। नियमित रूप से अपना कर्म भी करना, अपना साथ में भगवान को भी अपना चैंटिंग करना, वो सब बोल रहे हैं। और जैसे शास्त्रों का मतलब अध्ययन करना, शास्त्रों के बारे में जानकारी करना, जानना पढ़ना, वो सब भी उनका गुण रहता है। वही सब बोले कृष्ण ब्राह्मण का सारे गुण बोले हैं। थैंक यू भाभी, बहुत अच्छे, धन्यवाद। एकदम सही बोले। अभी हम आज के श्लोका की चैंटिंग कर लेते हैं पहले। हमने अभी दो श्लोका किया, 41 और 42, है ना? हम्म। हाँ, आप पढ़ लेंगे? हाँ दीदी। हाँ, पढ़िए। ब्राह्मण क्षत्रिय वेशाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवेर्गुणे समो दम तपः शौचम क्षान्तिराजर्वमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। हाँ, सुधा भाभी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा दीदी। टाइम जय। का पता ही नहीं चलता कब क्लास का रहेगा बोल के। हाँ, कोई बात नहीं, फिर कभी 2 बजे होगा। 2 बजे होता है अब से क्लास भाभी। डेली हो रहा है क्या?
हाँ, कोशिश तो पूरी रहती कि मैं डेली करूं। अच्छा इसलिए अच्छा। मैं सुबह ही डाल देती हूँ, फिर 2 बजे फिर से डाल देती हूँ कि क्लास ज्वाइन करिए करके। तो आप लोग 2 बजे का अलार्म लगा लीजिए, संडे को छोड़ के। पूरी कोशिश रहेगी कि रोज कर पाऊं। जैसे इस हफ्ते तो 3 बार हो गया, 3 क्लास हो गई आज। अच्छा। तो अभी जैसे बुधवार को एकादशी है तो हम एकादशी का पाठ करेंगे। फिर हम्म, पितर पक्ष है तो सोच रही हूँ पितर पक्ष में भी है ना 7वां अध्याय का कर लेते हैं सबको ही मिलके। चाहे 11 बार ही पढ़े, देखते हैं जो कृष्ण भगवान की इच्छा होगी वो हो जाएगा। कोशिश तो पूरी रहती है, आगे कृष्ण भगवान की भी इच्छा होनी है अपनी। वो तो है। लेकिन देखते देखते 18 अध्याय हो गया, पता ही नहीं चल रहा है। हाँ, धन्यवाद है मैं कृष्ण भगवान का। मुझे क्या बोले, आपको ऑडियो वीडियो सुनी थी, उसमें आप बोल रहे थे कि भागवतम भी शुरू करेंगे, भागवतम मंगा लो, सब कर लो। जब हाँ, खाली रहते मैं आपका ऑडियो वीडियो। मैं अभी वही बोलने वाली थी कि गोरखपुर की भागवतम मंगा लीजिए, 2 बुक आएगी मोटी मोटी बड़ी सारी। तो हाँ, फिर वो, अगर अब कृष्ण भगवान जी चाहेंगे तो हम भागवतम स्टार्ट करेंगे। ऑडियो सुन रही थी आपका हाँ, पहले। तो अभी 42 हो तो गया आज। भागवत देखो कृष्ण भगवान जी की क्या इच्छा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी फिर अनुकुल में तो भागवत की मम्मी लोग सब आ रखे हैं, रोज हाँ, मुलाकात होती देखा है। मैंने फोटो, अच्छा है। रोज मम्मी लोग से मुलाकात होती है ना सबसे। हाँ, बढ़िया है, आज बहुत अच्छा। हम्म। आज लास्ट है भागवत। अच्छा, आज लास्ट है क्या? कल कल होम है। कल बढ़िया। सुबह होम है, साथ फिर हो गया और क्या। बहुत अच्छा। मजा आ गया होगा हफ्ते भर से। तो अच्छा ही लगता है। बहुत अच्छा लगता है भागवत। चलो बढ़िया है। हमारे पास 1.5 मिनट है अभी और। तो और 1.5 मिनट है 5 क्या? शुक्रवार से पितर पक्ष है, तो उसमें 7वां अध्याय पढ़िएगा जितना ज्यादा हो सकता है ना अच्छा, बार बार सात। पढ़ पौधे को बार बार पढ़ ले। हाँ, अच्छा। ठीक है, जितनी जितनी बार बार पढ़ पढ़ सकते हैं, हाँ जितनी बार पढ़ सकते हैं। 5 तारीख से लेके 21 तारीख तक पितर पक्ष है। आपको अध्याय का बहुत सारे श्लोक भी याद भी है। हाँ, उसको आप बार बार पढ़ते रहिए, जितना ज्यादा पढ़ उसको सकते हैं। उसका 7वां अध्याय याद कर लूंगी। हाँ। कुछ श्लोक और याद है सारे, पूरा लास्ट तक याद नहीं, लेकिन बहुत सारे याद है। हाँ, बुधवार को तो है ही एकादशी। तो पूरी कोशिश करिएगा कि पूरी गीता पढ़े हम साथ में, हम्म। है ना। कुछ ऐसे ही चालू करेंगे। आप म्यूट हो भाभी, रंजिता भाभी। म्यूट, कल म्यूट है। राधाष्टमी है। अच्छा, कल राधाष्टमी है। वो मुझे नहीं पता था। अगर आप क्या कर रहे हो? अरे, करूंगी जो भगवान जी का श्रृंगार, सजा दूंगी, भगवान जी को भोग लगा दूंगी। यही और क्या है, आरती कर हाँ,